So hello everyone and welcome to Competitive Willpower. Regarding competitive willpower, we have a channel name Competitive Willpower which you can search on Telegram and you can join over there. And over there we provide daily targets as you can see in image. Okay, daily targets. ये लास्ट डे का टारगेट था जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं डेली पे बेसिस पे. Okay, so you can join over there, solve the targets. Okay, and start your preparation with an effective manner. Now, regarding me, my name is Aditya. Okay, and you can follow me on Instagram, get connected over there with all your doubts and queries. Okay, regarding this session, we'll discuss important news of 26th and 27th of May. Okay, so let's start. The first news, MiG-29K fighter makes maiden night landing on INS Vikrant. ओके, INS विक्रांत पे इन्होंने लैंडिंग किया है. और ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि ये हिस्टोरिक माइलस्टोन है अकॉर्डिंग टू नेवी. ओके, द नेवी सेड द चैलेंजिंग नाइट लैंडिंग, ये नाइट लैंडिंग हुआ. ओके, ट्रायल डेमोन्स्ट्रेटेड द रिजॉल्व स्किल एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ क्रू ऑफ द INS विक्रांत एंड द नेवल पायलट्स. ओके, इससे पहले हुआ था लाइट LAC जो है लाइट एयर कॉम्बैट जो क्राफ्ट था उसका हुआ था, वो डे लैंडिंग था. ओके, बट ये नाइट लैंडिंग है इसीलिए इम्पोर्टेंट हुआ. नाइट टाइम में वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, लाइट्स के प्रॉब्लम होता है, इसीलिए व्हाट दे डू, दे अवॉइड द नाइट लैंडिंग. बट यहाँ पे MiG-29K फाइटर ने कर दिया है नाइट लैंडिंग और ये इम्पोर्टेंट होता है इसीलिए. सो यू कैन जस्ट नोट द नेम. ओके, नेम क्या है? MiG-29 फाइटर. ओके, कहाँ पे? INS विक्रांत में. ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा सो यू कैन आंसर दिस वन, राइट. चलो नेक्स्ट, RBI टू पे 87,416 करोड़ एज डिविडेंड टू सेंटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. तो RBI क्या करेगा? 87,416 करोड़ अभी सेंटर को देगा. ठीक है, ये सरप्लस मनी है. ठीक है, और ये फ्राइडे को अप्रूव्ड हुआ है. डेट 87,400 करोड़ एज अ सरप्लस टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर अकाउंटिंग ऑफ 2022 एंड 23. ठीक है, और ये 188% हाइयर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो 30,307 करोड़ था, उससे 188% हाइयर है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर द अमाउंट, दैट इज 87,416 करोड़. ओके, 5.50% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 में था, अभी 6% हो गया है, इंक्रीज हुआ है 0.50% से. ठीक है, क्या इंक्रीज हुआ है? तो CRB, कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर. ओके, नेक्स्ट, G20 मीट इन श्रीनगर एंड विल allay fears of future visitors. allay means will omit, जो अब फियर बना हुआ रहता है, ठीक है, टेररिज्म को लेके, वो अब नहीं रहेगा. Government said on Friday that G20 tourism working group meet in Srinagar held earlier this week will boost tourism in Jammu and Kashmir and will help in allaying any fears in future visitors. Okay, so ये जो अभी जो G20 मीट अभी चले आ रहा है, ठीक है, उसमें से एक और मीटिंग अभी श्रीनगर में हुआ. ठीक है, और उसमें ये फ्यूचर विजिटर्स को लेके, खास करके टूरिज्म्स को लेके, कश्मीर वैली में जो होता है, ओके, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है. और ये नंबर और एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज करेगा. ठीक है, किसके द्वारा ये बोला गया है? यूनियन टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह के द्वारा. ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट arrivals are also expected to grow. He added the officials said that any place which hosts G20 meet registers a jump in tourism. ठीक है, तो कब से कब तक हुआ ये डेट भी इम्पोर्टेंट है. सो May 22 से 24 तक ये मीटिंग हुआ श्रीनगर में. ठीक है,
नेक्स्ट, सिडबी टाइज अप विथ आरवी वेरासिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स। सिडबी ने टाइप किसके साथ किया है? आरवी वेरासिटी के साथ। और यहाँ पे इनका एम क्या रहेगा? पहले तो फुल फॉर्म देख लो। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ आरवी यूनिवर्सिटी टू लॉन्च स्पेशलाइज्ड कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में ये स्पेशलाइज्ड कोर्स लाएंगे, ठीक है। और एम रहेगा टू हेल्प promote innovation and entrepreneurship for aspiring youth, जिसमें ITI ट्रेंड स्टूडेंट्स रहेंगे, NSDC स्किल्ड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा और बाकी अदर्स भी, ठीक है। सिडबी जो है प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रपोजल्स सबमिटेड बाय RVU, ठीक है। RV यूनिवर्सिटी जो है उनके द्वारा जो प्रपोजल्स होगा उस पर फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो बस नेम याद रखिए किसके द्वारा ये टाइप हुआ है, तो सिडबी द्वारा एंड सिडबी विथ RV यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट इज चेयरमैन। चेयरमैन कौन है सिडबी के? तो एस रमन्ना, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑल्सो। नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक नेम्स न्यू MD एंड CEO। कर्नाटका बैंक के अब न्यू MD एंड CEO कौन हुए हैं? श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, ठीक है। श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा as an additional director to take up the role of managing director and chief executive officer for 3 years. Sharma has nearly 4 decades of experience. 4 decades का इनके पास experience है and ये बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन पेमेंट टेक्नोलॉजी में इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको ये और स्प्रेड करेंगे। ही विल उसको मतलब बूस्ट करेंगे, ठीक है। इंक्रीज एंड इन्फ्लुएंस इट, ओके। सो जस्ट रिमेंबर द नेम श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, ओके। नेक्स्ट, प्रवीण सूद टेक्स ओवर एज न्यू CBI डायरेक्टर, ठीक है। सो CBI डायरेक्टर अभी कौन होंगे? सीनियर IPS ऑफिसर प्रवीण सूद एंड ही विल रिप्लेस सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है, जो अभी रिटायर हो गए हैं। तो जस्ट रिमेंबर द नेम CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद। सोनू सूद से यू कैन रिलेट, वैसे कुछ है नहीं उन दोनों का लेना देना, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर सोनू सूद एंड प्रवीण सूद याद करने के लिए, ठीक है। और ये पहले क्या थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटका के ये DG थे, हाँ DGP थे, ओके। चलो नेक्स्ट, BOI हाइक्स FD रेट्स अप टू 7.65%। तो बैंक ऑफ इंडिया फ्राइडे को इंक्रीज कर दिया है अपना फिक्स डिपॉजिट का रेट, जो एक ईयर का जो टेनर है उसमें 7% से जो अब 7.65% होगा, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट रेट इज एप्लीकेबल फॉर लेस देन 2 करोड़ डिपॉजिट्स। 2 करोड़ जो डिपॉजिट होगा उस पर ये लागू होगा, ठीक है। तो ये जो सीनियर सिटीजन को था 7.50% था, अब ये 7.65% ऑफर किया जाएगा जो अबव 80 ईयर्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, ठीक है। बैंक ऑफर्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रेंज ऑफ 3% to 7% फॉर नॉर्मल कस्टमर्स, ठीक है। नॉर्मल कस्टमर्स के लिए 3 to 7% है, वही रहेगा, बट इट विल ऑफर an interest rate of 7.50% to senior citizens customers and 7.65% to super senior. Let me correct myself. 7.65% सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए है और 7.50% सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। 7 डेज से 10 ईयर्स का जो टर्म ये होता है FD का, उसमें। चलो जस्ट रिमेंबर द नेम। स्पेशली अभी जो बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट ऑफिसर का जो आया था PGDB एग्ज़ाम जो हुआ था, उसका इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है, ओके। सो जस्ट वेट अ सेकेंड।
हम्म 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 ठीक है। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट, कम हियर। अभी नेक्स्ट क्या है? आरबीआई ओक्स मार्था कॉस्मोस बैंकर, सॉरी, आरबीआई ओक्स मार्था कॉस्मोस बैंक्स मर्जर। तो अभी क्या मर्जर हुआ है? मार्था एंड कॉस्मोस बैंक्स जो है उनका मर्जर हुआ है, तो आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया। आरबीआई हैज सैंक्शन द वॉलंटरी स्कीम ऑफ एमलगमेशन ऑफ मुंबई बेस्ड मार्था सहकारी। तो मुंबई बेस्ड मार्था सहकारी बैंक है और पुणे बेस्ड जो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है उनका भी मर्जर हुआ है। ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया है और ये मई 29 2023 से ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ सेक्शंस है यहाँ पे अंडर सेक्शन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44A विथ सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो इसके द्वारा ये सेक्शन के तहत ये मर्जर हुआ है। ठीक है, अब से जो मार्था सहकारी बैंक का जो भी ब्रांचेस है वो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम मई 29 2023। तो ये सिंपल सा न्यूज़ था। ओके, जस्ट रिमेंबर किसका किसका हुआ है? मार्था एंड कॉस्मोस बैंक का मर्जर हुआ है। ठीक है, थैंक यू बट नो थैंक यू, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट वन ऑल्सो। just give me a second. Yeah, yeah, this one is very important. Okay, especially for insurance exams. So let's read the heading. Okay, just a second. ऑल इन वन पॉलिसी प्लान टू स्प्रेड इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, आईआरडीआई इज प्लानिंग टू कम विथ ऑल इन वन पॉलिसी। अभी पहले हम लोग के पास क्या था? अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग पॉलिसी लेते थे। सपोज लाइफ के लिए जाना है तो अलग पॉलिसी लो, अलग प्रीमियम दो। हेल्थ के लिए जाना है, ठीक है, तो अलग दो, जिसमें इंश्योरेंस मतलब हॉस्पिटल वगैरह भी आता है। और प्रॉपर्टी के लिए लेना है तो अलग पॉलिसी एंड अलग प्रीमियम उसके लिए पे करो। एंड एक्सीडेंटल के लिए जाना है, जो व्हीकल में आता है, उसके लिए अलग लो। बट नाउ व्हाट IRDAI is doing is they are planning and trying to come with a single policy. ओके, जो ये हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, रिस्क सभी कवर करेगा। ठीक है, एंड इट विल एक्सपेडाइट, मतलब एक्सपेडाइट क्लेम सेटलमेंट, जल्दी करेगा, स्पीड अप करेगा क्लेम सेटलमेंट बाय लिंकिंग डेथ रजिस्ट्रीज ऑन टू वन सिंगल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म के तहत में सारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स है, बीमा विस्तार है, बीमा सुगम है, एंड और भी है कुछ, जिसमें वेमेन कैंपेनिंग करेंगे हर ग्राम सभा में। ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट तक ये पहुंचाया जाएगा एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पॉलिसी होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया? इफ इंडियाज इंश्योरेंस रेगुलेटर्स प्लान फ्रुक्टिफाई, अगर अच्छी तरह से फ्रूटफुल एक प्लान लाते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द हाउस होल्ड, जिसमें वो लोग क्या करेंगे? एफर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इट विल बी अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स विथ ग्राम पंचायत टू डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट लेवल अप्रोच। ठीक है, जिसमें सारा क्लेम सेटलमेंट इजीली किया जा सकता है। अभी क्या है, एक ही प्लान अगर लेंगे जिसमें सारा हेल्थ, लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड एक्सीडेंटल होगा, तो आपको बार बार प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा अलग अलग, और बार बार क्लेम सेटलमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो लेस टाइम टेकिंग होगा। और इसमें बोला जा रहा है कि इट विल बी इफेक्टिव, और इतना ये होगा कि विद इन आवर और अ डे में ये क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो यूपीआई लाइक मूवमेंट भी ये होगा, इस जिसमें से 1.2 जॉब ये प्रोवाइड होगा, नंबर ऑफ जॉब्स इन सेक्टर टू 1.2 करोड़ ये यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब जॉब एक तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है,
जो IRDAI के चीफ हैं देवाशीष पांडा, वो थर्सडे को बोले कि इट विल बी जस्ट लाइक UPI मूवमेंट। UPI आया तो उसके लिए कितने सारे एप्स टाई अप किए और जॉब क्रिएशन बहुत सारा हुआ, तो वैसा ही ये होगा। ठीक है, सो न्यूज़ में यही था कि IRDAI is planning to come with a single policy. Okay, I'll provide the PDF in Telegram channel. You can go through and read this. Okay, and I'll take a leave over here. I'll have to go somewhere. So till then, take care and always keep smiling. Chalo, take care.